अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अब क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन ईदर एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एज प्रिंटेड आउटपुट। अब अगर आप सिंपल देखें, जो आप पहले काम करते थे पेपर्स पे, ठीक है, पेपर्स पे जब आप काम करते थे उसमें क्या था, वो एक मैनुअल चीज़ थी आपके पास, वो आपके खुद हैंड रिटन थी। अब जो आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो ये भी बेसिकली आपका एक हैंड रिटन होता है। किस वे में हैंड रिटन होता है? आप इसको टाइप करके इसको अपने कंप्यूटर में सेव करते हो। लाइक यहाँ पे आप एक पीसी देख रहे हैं, एक लैपटॉप देख रहे हैं जिसमें फाइल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, हम अब अगर अपने कैबिन की बात करें उसमें इसी तरह से हम अपने फाइल्स को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर इस तरह अगर हम फाइल अपनी मैनेज करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस तरह फाइल मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि मतलब अगर आपने नंबर ऑफ सीरीज में अगर अपना डाटा कलेक्ट करना है देन आप उसको किस तरह से फाइंड करोगे? अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में सेव कर लोगे, जस्ट आप उसकी सीरीज देखोगे और उसको वहां से उठा लोगे, ऐसे ही है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो आप यूज़ करोगे आप उसको प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका मेन एडवांटेज क्या होगा? क्योंकि जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो, बेशक आप मैनुअली कर रहे हो, बेशक आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट है। हमने अब तक पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ चुके हैं। जैसे कि उसमें अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेट ऑफ पेपर्स, ऐसे ही है ना। अगर आपसे कोई कहे डॉक फाइल क्या होती है, इसका सिंपल आंसर ये है, डॉक फाइल मीन्स सेट ऑफ पेपर्स ईदर इन मैनुअल फॉर्म और इन डिजिटल फॉर्म। ओके, आप सिंपल इस तरह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जो आपका मैनुअल डॉक्यूमेंट होता है वो आपका सेट ऑफ पेपर्स होते हैं। क्योंकि सेट ऑफ पेपर्स की अगर बात करें वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके कंपोनेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके कंपोनेंट की अगर बात करें, पहला कंपोनेंट आ जाता है कैप्चर। अब आप उस डॉक्यूमेंट को, आपने स्कैनिंग का वर्ड सुना होगा, ठीक है। स्कैनिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ हैंड रिटन लिख देते हैं और उसको हम स्कैन करके एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे ही ये होती है आपकी स्कैनिंग। कैप्चर करना, ठीक है। स्टोरिंग एंड अचीविंग, आप ये काम भी करते हो। इंडेक्सिंग एंड रिट्रीविंग, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ये सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टिंग, सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट, ऑर्डर ट्रेल्स, ठीक है, ये सारे आपके किसके कंपोनेंट हैं? एक डॉक्यूमेंट के कंपोनेंट्स हैं। कौन से डॉक्यूमेंट के? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पहले मैनुअल फॉर्म में डाटा था, उसको आपने इसको स्कैन करके आपके हैंड में पकड़ा होता है, देन आप इस तरह से इसको अगर मैनेज करोगे तो ये सही रहेगा। इससे बेहतर है आप इसको किसी ड्राइव में रख लो और उस ड्राइव से आप किसी भी लैपटॉप के जरिए इजिली आप उसको देख सकते हो, ऐसे ही है ना। तो वाई वी नीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे इसको देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, डिजिटल वर्ड, अगर हम डिजिटल वर्ड की बात करें, इन दिस डिजिटल वर्ड एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड, सो व्हाई नॉट मेक डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन। देखिए, आपको पता है कि अब कोविड-19 जब से आया है ईच एंड एवरीथिंग डिजिटल हो चुकी है, ऐसे ही है ना। तो आपका ज़्यादातर काम, सारा दिन आपका लैपटॉप्स के साथ काम होगा। आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, असाइनमेंट्स देते हो, प्रेजेंटेशंस देते हो, वो सारे डिजिटलाइजेशन के थ्रू दे रहे हो, ठीक है। आप मैनुअली जाके काम नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं कि अगर आजकल पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, ठीक है, हर काम डिजिटलाइज्ड हमने कर दिया है, तो क्यों ना जो आप डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे वो भी आप ऑनलाइन क्यों ना बनाएं, ठीक है। मैनेजिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स इज टर्निंग इनटू अ बिग प्रॉब्लम इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, आपकी जो असाइनमेंट वर्क होता है वो तो चले 49+ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उसको मैनेज करना बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 1000+ डाटा होता है, ठीक है, उनके क्लाइंट्स के डाटा को मैनेज करना, उनकी क्यूरीज को मैनेज करना, ये उनके ट्रायल्स को मैनेज करना, ऑडिट्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। 1000+ ऑडिट्स को एक ही टाइम पे बैठ के मैनेज करना किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप किसी रोबोट के जिम्मे लगा दो वो चीज़ ईजी हो जाएगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर एक पर्सन ऑनलाइन चीज़ों को मैनेज करेगा तो ये उसके लिए ज़्यादा इजी होगा, बजाय इसके आप उसको मैनुअली बिठा दो, ठीक है। उसका टाइम इसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। बट अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी टाइम की भी बचत हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका, वो यहाँ पे इस दूसरे पॉइंट में वो यही कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ले आते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, उनको अपना डाटा मैनेज करने में ईजी हो जाएगा।
अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो आप डिफरेंट बना सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली सच एज वर्ड फाइल आप बना सकते हो, पीपीटी, एक्सेल शीट, पीडीएफ, ये सारी बेसिकली आपकी डॉक फाइल्स हैं, अंडरस्टैंड। तो आप इनमें अपना डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप मैनुअली से डिजिटल फॉर्म में आते हैं। उसके बाद आ जाता है इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड मैनेजिंग देम मैनुअली, वही चीज अगर आप बजाय इसके कि आप उसको मैनेज करें मैनुअली, आप क्या करें, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। उससे क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। कैसे एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाएगी, लाइक देखें आप अपना जो सिंपल फॉर्मेट में अपनी फाइल यूज करते होंगे वो कुछ इस तरह की होती होगी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके रिजल्ट कार्ड हो गया, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जितनी भी है, ठीक है, आपके स्टूडेंट लेवल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप अपना सारा डाटा इस तरह के किसी एक फाइल में मैनेज करके रखते हैं कि आपकी हर क्लास का रिजल्ट, आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आप उनको अलग अलग इस तरह मैनेज करके रखते हो, ठीक है। लेकिन वो एक सिंपल छोटा सा आपका ऑडिट है। लेकिन अगर अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अगर हम इस तरह की फाइल्स में रखें, देन हम एक पर्सन के लिए, एक ह्यूमन के लिए इस चीज़ को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या चीज़ लेके आए, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लेके आए। आप इसको एक्सेल फॉर्म में भी रख सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी रख सकते हो, पीडीएफ जिसमें आपके लिए इजी हो, ठीक है, स्प्रेडशीट्स में भी रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑथर, एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस फाइल कैन वेरी ग्रेटली, ओके। द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने शो है, आप ये सारे ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सामने इनके एक्सटेंशंस हैं, जिसमें डॉक फाइल आ जाती है, आपकी पीडीएफ फाइल आ जाती है, एक्सएलएस आ जाती है, पीपीटी आ जाती है, ठीक है। ये सारी आपकी इन फाइल्स की एक्सटेंशन है जब आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है एक्सेसिबल पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, देन अ पीडीएफ फाइल नीड्स टू कंटेन टैग्स। टैगिंग अ पीडीएफ स्ट्रक्चर्स द फाइल इनटू चैप्टर्स। देखिए, अगर आपने किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, आपको एक बुक दी जाती है जो कि ऑनलाइन आपको जस्ट मेल कर दी जाती है, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपकी बुक है। अब उसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, अब उन चैप्टर्स के अंदर भी देखा जाए तो डिफरेंट हेडिंग्स आ गए, टेबल्स आ गए, ग्राफ्स आ गए, टेक्स्ट आ गया, ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। एक हम बुक की बात कर रहे हैं, वो बुक किस फॉर्म में थी, वो बुक पीडीएफ फॉर्म में थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पीडीएफ फाइल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करें, देन उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। टैगिंग का मतलब होता है कि हम उनको डिफरेंट टैग्स दे रहे हैं। टैग मीन लाइक पहला चैप्टर का आ गया, हेडिंग का आ गया, ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट आ गए, टेबल्स आ गए, इसी तरह से सारी चीजें। दिस मेक फॉर इजियर नेविगेशन विद स्क्रीन रीडर्स एंड मैग्निफिकेशन एप्लीकेशन। अ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट इनटू अ पिक्चर पीडीएफ बिटमैप हैज नो टैग्स। जो आपका स्कैन डॉक्यूमेंट होगा उसका कोई टैग नहीं होगा, बट जो आपका सिंपल पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा उसका आपका टैग्स होते हैं, ठीक है। अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड फ्रॉम अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन कंटेन टैग्स। जब आप आपने कभी ऑनलाइन अगर कन्वर्शन की हो ना, वर्ड टू डॉक्यूमेंट, वर्ड टू पीडीएफ या पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीपीटी, पीपीटी टू वर्ड, पीपीटी टू एक्सेल, ठीक है। अगर आपने उसमें कभी ऑनलाइन कन्वर्जन की है या फिर आपके पास कोई ऑफलाइन टूल है जिससे आपने कन्वर्जन की है, उसमें आप देखोगे उसको टैग्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसकी फॉर्म को। दिस इज डिपेंड अगेन ऑन द ऑथर। अब ये ऑथर पे डिपेंड करेगा कि वो किस टैग में उसको सेव करता है। टैग्स किस फॉर्म में होगा, देखें आपने तो एक डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, वो टैग आपने अपना टैग देना है, ठीक है। जैसे आप अपने लैपटॉप में आप कोई चीज सेव करते हो, सेव एज, उसको आप अपने टैगिंग के थ्रू नेम चेंज कर सकते हो। बस यही चीज बताई हुई है इसमें जब आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हो, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है आपका आइडियल डॉक्यूमेंट। अब एक आइडियल डॉक्यूमेंट क्या होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एन आइडियल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, ठीक है। एक आइडियल डॉक्यूमेंट आपका वो डॉक्यूमेंट होगा जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, जिसमें आपने डाटा इस वे में मैनेज किया हुआ कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दे दी जाती है, अगर आप उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डाल देते हैं ना, तो ये रीडर के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, आपके टीचर के लिए पढ़ना डिफिकल्ट है, वो आपको मार्किंग भी उसके अकॉर्डिंग करेगा। बट अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल वे में अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू यूज हो, ठीक है, मैं उसको अगर चाहूँ तो मैं उसको कहीं यूज भी कर सकूं, अंडरस्टैंड। तो इससे आपका ये एक आइडियल डॉक्यूमेंट होगा। मैनेज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज अ फिजिकल डॉक्यूमेंट, ओके। सिक्योरिटी और इसमें सिक्योरिटी पर्पस भी आ जाते हैं और मल्टीपल वे टू ऑर्गेनाइज फाइल। अब देखिए सिक्योरिटी का इसमें वर्ड जो यूज हुआ है ना, इसको आपने ऐसे नहीं जाने देना, क्योंकि एक आइडियल डॉक्यूमेंट जो भी होता है ना, जो मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसमें क्या होता है आपके सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फिजिकल फाइल है वही जस्ट चोरी हो सकती है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है इसका हैक होने का खतरा होता है, लेकिन अगर आपने उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी की हुई है देन ये आपका आइडियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपने मतलब उसको एक सेफ कर दिया है आपने उस डॉक्यूमेंट को। मल्टीपल वेज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स, इस जो आपका आइडियल डॉक्यूमेंट होता है इसके मल्टीपल वे होता है कि आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपकी स्लाइड आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल। मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी एग्जांपल्स कवर होती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, ईमेल्स, वॉइस मेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो चीज़ आप लैपटॉप में ले आते हैं या अपने फ़ोन में, अपने पीसी में जिसको आप टाइप कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जस्ट जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, एक्सेल वही है, नहीं। आपकी मेल्स, आपके वॉइस मेल्स, इवन के आपके इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, कैलेंडर्स हो गए, ऑडियो फाइल्स हो गई, एनिमेशन हो गई, मेटा डेटा हो गया। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, अंडरस्टैंड। उसके बाद ग्राफिक्स, आपके अगर आप कोई ग्राफिक्स यूज करें वो भी बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ्स, आपकी स्प्रेडशीट्स आ गई, वेबसाइट्स हो गई, ये सारी किसकी एग्जांपल है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अगर हम सिंपल एक पेपर की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात करें, पेपर डॉक्यूमेंट कैन बी लेजर्स, पर्सनल फाइल्स, नोट्स, मेमोज, लेटर्स, आर्टिकल्स। सिंपल ये पेपर की बात हो रही है जो आपके हैंड रिटन होते हैं, ठीक है, जो अपने आप हाथों से लिखते हो पेंसिल या पेन के थ्रू, ठीक है। ये वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनमें लेटर्स, आर्टिकल, पेपर, पिक्चर, दिस वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपको वेराइटी ऊपर शो करवाई है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप इनको जस्ट पेपर में ही करते हो, ठीक है। बेशक आप एक हाथ का स्केच बना लो देन आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बट देन स्प्रेडशीट्स आर वे मोर कॉम्प्लेक्स देन लेजर, ठीक है। वो कह रहा है स्प्रेडशीट जो होती है वो लेजर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कंटेन फार्मूलाज, क्यों अब होती हैं, आपको पता है लेजर क्या होता है। देन स्प्रेडशीट आर वे मोर कॉम्प्लेक्स देन लेजर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ दिखी उस ऑटोमेटिकली फार्मूले के थ्रू वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। आपने अगर कभी स्प्रेडशीट पे काम किया हो। उसके बाद मे कंटेन चार्ट्स, दे कैन सर्व एज अ डेटाबेस। स्प्रेडशीट बेसिकली आपकी एक डेटाबेस होती है, ठीक है। डेटाबेस का मतलब होता है कि आपने डिफरेंट डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है आपके इन एडिशन टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन चार्ट्स, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सपोर्ट्स एक्सपेरिमेंटेशन विद व्हाट इफ वर्जन द डिस्कवरर मे वांट टू इन्वेस्टिगेट। वही चीज कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स, चार्ट्स वगैरह यूज किए हैं देन इसको इन्वेस्टिगेट करना इजी होगा, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।